नौजवान सही लाल पतंदर की मिट्टी से आता था, मैं भी मिट्टी को गर्व के साथ कहता हूँ। और यही कचहरी के पास उस समय आ गया स्कूल वाला डिक्सन कलेक्टर, उसने गोली चलाने का आदेश दिया। भाई फायरिंग की जा रही थी तो सही लाल पतंदर ने कहा कि नौजवानों की छातियां हैं, छातियों पर गोलियां चलाओ, हवाई फायरिंग कर गोलियां। वाह 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 वाह। हम उसी परंपरा के बाद मूर्तियाँ नहीं लगी। अच्छा सुनो, पुलिस वालों से पूछे तो काहे आंदोलन कर रहा है, अभी में कुछ पता है? कहते हैं कि वो लड़के को नंगा पीटा गया है, अभद्र गालियाँ दी गई हैं। हाँ 50 बार निकाला जाता है, निकलो तो आईडी कार्ड चेक करो, ये क्या है? छड़ेगा उसके लिए थोड़ी वो सही है, वो करोगे तो पिलबो करेगा, कहेगा भाई बस कहते का यार अंडी खाना है जो सब आ जाए। मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, तुम नहीं बोलो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय देश का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें सबसे ज्यादा छात्र गरीब तबके का है। अब सबसे ज्यादा गरीब तबके के छात्र आते थे तो यहाँ से देश की सबसे बड़ी नौकरियां लेकर जाते थे, ये भी है। लेकिन वंचित करने के देश से उनको किस तरह शिक्षा सीखने आने से रोका तो शिक्षा से वंचित करने के उद्देश्य से सबसे पहले फीस वृद्धि कर दी गई। जिसके पिता रिक्शा चलाते हैं, जिसके पिता किसान है, जिसके पिता रेहड़ी पटरी के मजदूर हैं, वो विश्वविद्यालय की शक्ल देख ही न पाए। और अगर विश्वविद्यालय की शक्ल नहीं देखेगा तो वो तर्क नहीं करेगा, वो सवाल नहीं पूछेगा। किसी विश्वविद्यालय में शिक्षक संघ है, इसी विश्वविद्यालय में कर्मचारी संघ का चुनाव होता है, छात्र संघ का चुनाव क्यों नहीं? सही बात है, सही बात है। वाजिब और की सवाल न पूछ पाए, ये न पूछ पाए इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्लासेस प्रॉपर क्यों नहीं चलती है, इलाहाबाद सेंट्रल लाइब्रेरी 24 घंटे क्यों नहीं खुलती है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पानी और शौचालय की समुचित व्यवस्था क्यों नहीं है, कोई सवाल न पूछ पाए। और पूछ कब नहीं पाएगा जब वो पढ़ेगा नहीं, और पढ़ेगा कब नहीं जब योजना बना दिया जाए वो विश्वविद्यालय में आएगा। सबसे पहला काम किया था, उसके बाद लगातार ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। जो भी छात्र भाई पढ़ना भी है खाता है वो पढ़े तो विश्वविद्यालय प्रशासन निलंबन और निष्कासन का नोटिस पकड़ा चाहिए। आप सवाल पूछ रहे हैं, आप इस विद्यालय में पढ़ने के काबिल नहीं है। इस विद्यालय में वही पढ़ पाएगा जो गूंगा बन के आएगा, लटका के और गूंगा बन के चला जाए। जब आप अपने घर से चावल की बोरियां सर पर रख कर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आते हैं, जब आप अपने घर से आटे की बोरियां खाने पर रख ट्रेन में और बसों में खींच कर इलाहाबाद आते हैं, तो क्या इसीलिए कि आप वहाँ जाकर धरने पर बैठे और पढ़ाई लिखाई से वंचित रहे? नहीं, हम आए थे अपने उद्देश्य की पूर्ति करने। लेकिन जब हमारे उद्देश्य में बाधा पहुँच गए तो अभी तो यार कोई ये लड़ना भी जानते हैं, लड़ना भी जानते हैं। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। तो वहाँ पानी पिए सारो